रिलेशनशिप में कई बार ये सिचुएशन हर किसी पार्टनर के बीच में आ ही जाती है कि आपकी पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा कम बात करने लग गई है। पहले आपका पार्टनर आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा था, मगर अब आपका पार्टनर अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा है। एक रिलेशनशिप में ज़्यादातर डिपेंड इसी बात पर होता है कि आपका रिलेशनशिप कितना ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो मतलब आपका रिलेशनशिप अच्छा है, और दूसरी तरफ आपका पार्टनर आपसे बचने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादातर आप ही उसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, मगर आपके पार्टनर का मन आपसे बात करने का बिल्कुल भी अब नहीं करता। पहले कैसा भी हो, मगर अब आपका पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा कम बात करने लग गया है। अब आपका पार्टनर आपसे बात करना ना पसंद करता है। तो उन सब सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जी हाँ, सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं इन एडवांस। अब मुझसे भी अगर आप लोग प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखिएगा। एनीवे, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट। सबसे पहले हम एक सिचुएशन की बात करते हैं। जो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है ना एक रिलेशनशिप के बीच में, हम उस सिचुएशन की बात करते हैं। आपका पार्टनर सचमुच किसी न किसी काम को लेकर के बिजी है और उसने आपको कॉल नहीं किया, उसने आपको मैसेज नहीं किया, तो एक अलग सिचुएशन है कि हाँ चलो उसके पास कुछ काम था, हाँ चलो किसी न किसी बात को लेकर के 4 से 5 दिन तक ये बिजी था। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं करना चाहता है। हो सकता है शायद उसका एग्जाम आने वाला हो सकता है शायद वो अपने इंटरव्यू का तैयारी करने वाला हो, या कुछ भी हो सकता है। इस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग आप जज मत करो, पहले तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करवाने के लिए कॉल या मैसेज कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरी पार्टनर मुझे इरिटेट करती है, तो पहले तो आप ये काम करना बंद करें। देखिए, हमें नहीं पता होता कि हम अपने पार्टनर को इरिटेट कर रहे हैं या फिर अपने पार्टनर को हम प्यार दिखा रहे हैं। हम पूरे दिन इंतजार करते हैं कि हमारा पार्टनर अब कॉल करेगा, अब कॉल करेगा, और अगर थोड़ी देर बाद कॉल आता है और उस बीच में अगर आप दोनों की फाइट हो जाती है तो रिलेशनशिप खराब होने के तादाद पर पहुंचने लग जाता है, यकीन मानिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा करता है कि ठीक है हम एक रिलेशनशिप में हैं तो मुझे इससे 2 मिनट बात करना चाहिए, ठीक है हम एक रिलेशनशिप में हैं तो मुझे इससे 5 मिनट टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर टाइम देना चाहिए, और जो उस टाइम की कोई महत्व नहीं रखता है। तो इस सिचुएशन में आपको समझदार बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, जब आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता है, जब आपका पार्टनर आपसे बात करना पसंद नहीं करता है, तो हम उससे लड़ झगड़ कर कैसे भी कन्विंस करके उसे समझा कर हम 1 से 2 दिन उससे अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं। मगर 5वें 6ठे दिन फिर से वही सिचुएशन हो जाती है, फिर से वही सिचुएशन चलने लग जाती है, फिर से हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करने लग जाता है, फिर से हमारा पार्टनर हमसे बात कम करने लग जाता है। क्यों, क्या रीजन है? देखिए, कई बार हम अपने पार्टनर के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाते हैं, उसके साथ बात बात पर बहस करने लग जाते हैं। बात बात पर हमारे माइंड में एक थॉट रहता है कि रुक, अब इसका कॉल आने दे, इसका तो मैं भूत उतार दूंगा, इसने मुझे कॉल नहीं किया, रुक जाओ, इसे तो मैं बताती हूँ ये क्या कर सकता है अपने आप में, है मतलब मैंने कॉल नहीं किया तो ये भी मुझे कॉल नहीं करेगा। इतना ज्यादा ईगो है इसके अंदर, इतना ज्यादा एटीट्यूड। ये सब के चलते आपके माइंड में बहुत गलत गलत बातें आ जाती है, जिसके बाद आपका पार्टनर जब आपको कॉल करता है तो लड़ाइयां हो जाती है। कई बार ये होता है, आपके साथ भी होता होगा कि आप बहुत ज्यादा वेट करते हो अपने पार्टनर के बात करने का, और जब बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हो जाती है। तो क्या करना चाहिए सिचुएशन? इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो, तो मैं आपको ही कह सकता हूँ ना, आपके पार्टनर को नहीं कह सकता। इसमें बस आपको ये करना पड़ेगा कि स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको अपने तरीके से फैसला लेना पड़ेगा, आपको अपने तरीके से ठंड रखनी पड़ेगी। अगर आपके पार्टनर को आपसे स्पेस चाहिए तो आप उसे स्पेस दीजिए, मगर एक लिमिट तक दीजिए। इतना ज्यादा स्पेस मत दे देना कि वो आपको ही भुला दे। हालांकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि थोड़ा सा स्पेस देना होता है और पार्टनर किसी अपने दूसरे पार्टनर को भुला देगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके पार्टनर का कैरेक्टर खराब है तो जाहिर सी बात है भुला ही सकता है, मगर अगर आपका पार्टनर आपसे स्पेस मांग रहा है, बात वो कम कर रहा है क्योंकि आप बात बात पर लड़ाई करते हो, बात वो कम कर रहा है क्योंकि बात बात पर आप इधर से उधर के क्वेश्चन करते हो, जो कि क्वेश्चन उसको इरिटेशन करते हैं, तो बात तो कम होगी। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट बनना है, आपको क्या करना है, ठंड रखना है,
शांति रखनी है। अगर आपका पार्टनर आपसे बात करता है, आप अच्छी तरीके से बात करिए, उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करिए, जबरदस्ती उससे कोई क्वेश्चन मत करिए, ज़्यादा उसके लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो, हर चीज़ पूछने की कोशिश मत करो, हर चीज़ को खुदेरने की कोशिश मत करो। रिलेशनशिप पहले से अच्छा चलने लग जाएगा। जो आपका पार्टनर आपसे कम बात कर रहा है वो ज़्यादा बात करने लग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने लग गए हैं। और जब सिचुएशन खराब होने लग जाए ना, जब ऐसा लगे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई होने लग गई है, तो उस सिचुएशन में साइलेंट होना ही अच्छी बात है। उस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को गैप देना ही अच्छी बात है। ये चीज पहले समझो। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कॉल करे, मैसेज करे, आपसे बात करने में इंटरेस्ट रखे, तो आप भी इंटरेस्टिंग बनिए, ना कि सबको, ना कि यकीन ना करने वाला, विश्वास ना करने वाला, 10 क्वेश्चन करने वाला। कई बार ये भी होता है कि अगर आपके पार्टनर से आप बात करना चाहते हो, वो किसी काम को लेकर बिजी हो, किसी से कॉल पर बात कर रहा हो, तो आप उसको अलग वे में लेके चले जाते हो। आपको लगता है कि कुछ और ही हो रहा है, कुछ और ही चल रहा है, जिसकी बात को लेकर के आप बहस करते हो, क्वेश्चन देते हो उसे, जबकि वो जवाब नहीं देना चाहती है, जबकि दे भी देती है कई बार, मगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मेरी पार्टनर मुझे चीट कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मतलब ये गलत फहमी जो है ना, इसे दूर करो, इसे समझो कि अपनी पार्टनर को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। अगर आप ये सब चीज समझ लेते हो तो आपकी पार्टनर आपसे बात करना चाहिए। अब बात करते हैं उन पार्टनरों की जो जबरदस्ती आपको इग्नोर कर रहा है, जानबूझ करके आपको मैसेज नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, बात नहीं करना चाहता, आपसे दूरी बनाना चाहता है। तो उस सब सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनो। अब इस सिचुएशन में हम बात करते हैं कि आपकी पार्टनर आपको जानबूझकर इग्नोर कर रही है, जानबूझकर आपसे कम बात करना चाहती है, जानबूझकर आपसे दूर भागना चाहती है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो अपनी वैल्यू पर ध्यान दो, अपनी वैल्यू को यहाँ पर गिरने से बंद करो, या फिर कहा जाए स्टॉप करो। क्यों करो? क्योंकि देखिए, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहती, तो आप उसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, बात करने की आप हर एक कोशिश को अपनाते हो ना। और इस दौरान आप एक काम और करते हो कि कोशिश करने के साथ साथ आप ओवर कोशिश करने लग जाते हो, बहुत ही ज्यादा उम्मीद रख लेते हो अपने पार्टनर से, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से। जैसे कि आपने एक कॉल किया, आपके पार्टनर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, आपने दूसरा कॉल किया, आपके पार्टनर ने फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, आपने तीसरा कॉल किया, आपके पार्टनर ने यहां भी कोई जवाब नहीं दी, तो आपने क्या किया, उसे 10 से 15 कॉल और कर दिए, जिसके बाद आपके पार्टनर के माइंड सेटअप ने ये कह दिया है कि अब जब से इसका 10 से 12 कॉल नहीं आएगा, तब से मैं अपनी पार्टनर से बात नहीं करूंगा। आपने कभी अपने तरीके से कोई डिमांड की ही नहीं उसके लिए, कभी कुछ उसे कहना ही नहीं चाहा। ये रीजन है फ्रेंड, जिसकी वजह से आपकी पार्टनर आपसे कम बात करने लग गई है। आप अपने पार्टनर के लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर करने लग गए हो ना, कि आपकी पार्टनर ना अब उसको ऐसा लगता है कि जब तक इसको मैं इरिटेट ना करूं, जब तक मैं इसे परेशान ना करूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये बात आपके पार्टनर को भी नहीं पता, मगर सिचुएशन इस तरीके से ही चलने लग गई है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मेरा पार्टनर क्या बचपन से, मतलब जब से मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तब से ही मुझे कम टाइम देता है, या सडनली अब ऐसा सिचुएशन आ गया, अब उसका कहीं और मन लगता है, अब इसका कहीं और बातें करना इसको अच्छा लगता है, मुझसे ज्यादा अच्छे और कोई लोग लगते हैं इसे। पहले तो आप इस बात के बारे में पता लगाइए। जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनर आपसे कम बात करना चाहती है, कहीं और ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो क्या रीजन है? क्या आप अपने पार्टनर से झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे? क्या आपके पार्टनर आपसे स्पेस मांग रहा था और आप उसे स्पेस नहीं दे रहे थे? क्या आपकी पार्टनर आपसे बोर हो रही थी और आप उसे पकाने पर लगे पड़े थे? इन सब चीजों पर पहले ध्यान दो, ठीक है। और इसके साथ साथ एक काम आपको और करना है कि अब से आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। वैल्यू कैसे बढ़ती है? आपने पहले उससे 10 बार 20 बार कॉल करते थे, चलो कोई बात नहीं, मगर अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको गिन कर कॉल करनी है। आपने एक बार कॉल किया, एक बार मैसेज किया, चलो कोई रिजल्ट नहीं आया, आपने दोबारा कॉल किया, मैसेज किया, फिर रिजल्ट नहीं आया, अब आपको कॉल नहीं करना है, ताकि आपके पार्टनर को लगे कि अरे जो मुझे 10-10 बार कॉल करता था, अब वो एक बार ही कॉल करके शांत बैठ गया, चलो मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ कि बात क्या है। धीरे धीरे ही सही, मगर अपनी वैल्यू बढ़ाने लग जाओ, तभी आपके पार्टनर आपको मिस करना चाहिए, याद करना चाहिए। कि आप अपने तरीके से डिमांड तो करो कि हाँ, तुम भी मुझे कॉल करो, तुम भी मुझसे बात करने के लिए तड़पो, तुम भी मेरे साथ टाइम स्पेंड करने तड़पो, मैं ही क्यों तड़पूं? ये चीज पहले समझिए। अपनी वैल्यू को रिलेशनशिप में अगर आप बचा के रखते हो, तो आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहेगा, वरना मुझे नहीं लगता शायद कोशिश भी करेगा। और ये सब बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सिचुएशन एक तरीके से सही हो सकती है। अगर वो आपकी पार्टनर आपकी नहीं सुनना चाहती है, तो आप उसे एक्सप्लेन करो, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ। अगर वो समझना ही नहीं चाहती है तो अलग बात है, मगर समझाना तो आपको ही पड़ेगा ना। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में स्मार्टनेस सिर्फ और सिर्फ आप दिखा सकते हो। जो होता है ना एक दिमागदार वाली क्वेश्चन, वो आप कर सकते हो, वो नहीं। क्योंकि अगर उसे करना होता तो रिलेशनशिप कब का सही हो चुका होता, मगर आप लगे पड़े हो उस रिलेशनशिप को सही करने पर। तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी
अब तीसरे पॉइंट पे बस छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इन सब पॉइंट को फॉलो करने के बाद आप शायद हो सकता है ऐसा कि अपनी पार्टनर से बात करने की कोशिश करोगे, अपनी पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था। मगर इन सब पॉइंट में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अपने पार्टनर को इरिटेट नहीं करना है, अपने पार्टनर को परेशान नहीं करना, अपने पार्टनर के पीछे नहीं भागना। अगर आपकी पार्टनर आपकी बात सुनना चाहती है तो आप उससे कहिए, अगर आपकी पार्टनर आपकी बात समझना चाहती है तो आप उससे कहिए। मगर एक सिचुएशन को हैंडल करने के बाद, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन खराब हो रही है तो सबसे पहले तो अपने पार्टनर को स्पेस दो, अपने पार्टनर से थोड़ी सी दूरी बनाओ। यहां पर आपको अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं करना है, बस थोड़ी सी दूरी बनानी है ताकि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने का समय ले सके, सोचने की बात को अपनी माइंड में डाल सके कि अब मेरे पार्टनर के अंदर चेंजिंग आ रहे हैं। अगर मैं अपने पार्टनर से अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रही या फिर नहीं कर रही हूं तो मेरा पार्टनर मुझे उतना ज्यादा कॉल नहीं कर रहा। पहले ये सिचुएशन मेरे साथ थी, अब मेरा पार्टनर मुझे ये कर रहा है, क्योंकि अब मैंने इससे कॉल नहीं करते तो वो भी मुझे कॉल नहीं कर रहा है। मेरी पार्टनर को जैसा स्पेस चाहिए था मिल गया, जो आपकी बातें खराब हो रही थी वो उससे उधरने लग गई, जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो कम होने लग गई, तो पार्टनर अब आपसे बात करना चाहेगा। आई होप मैंने जो आपको बात समझाई आप इस बात को अप्लाई करोगे। देखिए, सिर्फ वीडियो ही देखने से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर अमल भी करना है आपको, उस टिप को अपने ऊपर अप्लाई भी करनी है, तभी कुछ देखने को आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो बस इतनी सी बात है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कह सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0, तो फॉलो करिएगा भाई। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और दोस्तों वीडियो शेयर करिएगा। आजकल आप शेयर नहीं कर रहे भाई, शेयर करिएगा। धन्यवाद।